नमस्कार दोस्तों, सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ राम कुमार सिंह हैं। राम कुमार सिंह को आप पहले भी सिनेमा हॉल पर देख चुके हैं, लेकिन आज वे एक अलग मकसद से हमारे पास हैं और मकसद है स्क्रिप्ट लेखन पर उनकी किताब आइडिया से पर्दे तक, जो राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित है और मीडिया छात्रों के बीच, नए स्क्रिप्ट लेखकों के बीच काफ़ी पॉपुलर हैं। राम कुमार और सत्यांशु सिंह इसके संयुक्त लेखक हैं। मैं इस किताब के बारे में जानना चाहता हूं और मैं आप पाठकों, दर्शकों को यह बताना चाहता हूं कि यह किताब किस हिसाब से उपयोगी है आपके लिए और कितनी ज़रूरी है। तो क्यों ना हम लेखक से सीधे बात करें। तो ये किताब है आपकी, राम कुमार, क्या टाइटल है और कौन प्रकाशक है इसका? ये आइडिया से पर्दे तक, और सत्यांशु और राम कुमार सिंह राइटर हैं इसकी। और ये देखो, हमारी दोनों की फोटो भी देख सकते हो आप, पीछे लगाई हमने। और राजकमल प्रकाशन जो है वो इसके प्रकाशक। कैसे सोचता है फिल्म का लेखक, आइडिया से पर्दे तक। और क्या मूल्य है इसका? इसका मूल्य है 200 रुपये है। अभी बढ़ गया होगा नए एडिशन में, मुझे नहीं पता है, और पुराना एडिशन है। हाँ, लेकिन 200-250 रुपए की किताब है, कोई बहुत महंगी किताब नहीं। आप 1 करोड़ की स्क्रिप्ट लिख सकते हैं किताब। आप क्यों इसको सजेस्ट करते हैं कि लोगों को पढ़ना चाहिए? क्योंकि सिनेमा एक क्राफ्ट है सर। मतलब आप फिल्म लिखना ऐसे ही नहीं सीख सकते, वो एक प्रोसेस है। वो एक टेक्निकल डॉक्यूमेंट है। क्योंकि ये उपन्यास आप पाठक के लिए लिखते हैं, वो पढ़ लेता है। कहानियां आप पाठक के लिए लिखते हैं, स्क्रिप्ट आप पाठक के लिए नहीं लिखते हैं। स्क्रिप्ट आप उस टेक्निकल स्टाफ के लिए लिखते हैं जो 50 लोग 100 लोग मिलकर सिनेमा पे काम करने वाले हैं। तो क्योंकि आप कभी भी मेरी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ते हैं, उस स्क्रिप्ट पे बनी हुई फिल्म देखते हैं, तो वो स्क्रिप्ट जो है वो डायरेक्टर के लिए, एक्टर के लिए, डीओपी के लिए, कॉस्ट्यूम वाले के लिए, साउंड वाले के लिए, म्यूजिक वाले के लिए, उन सब के लिए टेक्निकल डॉक्यूमेंट है। और इमोशनल ग्राफ, उसमें इमोशन बहुत जरूरी है। तो इमोशन के रूप में आप राइटर डालते हो, लेकिन बेसिकली वो टेक्निकल ड्राफ्ट है। तो उसका क्राफ्ट आपको सीखना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। आम धारणा है कि जिसको भी हिंदी लिखना आता है या जो हिंदी कहानियां लिखता है, हिंदी उपन्यास लिख चुका है, वो स्क्रिप्ट लिख सकता है। नामुमकिन है ये असंभव, मुश्किल नहीं है, नामुमकिन है। क्योंकि स्क्रिप्ट और दूसरी कहानी लिखना बहुत ही डिफरेंट काम है। इस गलतफहमी के साथ हम लोग भी आए थे, और हम लोगों ने फिर आके देखा कि नहीं, तो बहुत ही अलग मीडियम है, एकदम से अलग मीडियम। इसलिए आप देखेंगे कि जो टेक्निकल ग्राउंड से आए हुए बच्चे होते हैं, जो बहुत सारे राइटर ऐसे हैं इंडस्ट्री में, आप देखेंगे जो इंजीनियरिंग से आया, मेडिकल से। राम कुमार, आप मुझे बताएं कि इस किताब का आइडिया कहाँ से आया और कैसे बना? हाँ, एक बड़ा ऑनलाइन एक डिजिटल प्लेटफॉर्म था, AIB, ऑल इंडिया बकचोद नाम से, जिसमें बहुत काफ़ी पॉपुलर रहा है। और अब वो सब लोग अपने अपने इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं। उस वक्त काफ़ी लोकप्रिय था, और उन्होंने एक स्क्रीन राइटर्स रेजिडेंसी प्रोग्राम चलाया था। और उस प्रोग्राम को हेड कर रहे थे सत्यांशु सिंह। सत्यांशु और राजकमल के जो हमारे मित्र हैं, अलिंद माहेश्वरी, ये दोनों आपस में एक दूसरे को जानते थे। और मैं उस वक्त बम्बई शिफ्ट हुआ था नया नया। तो अलिंद ने एक दिन मुझे कहा कि एक AIB का एक प्रोग्राम चल रहा है और उसमें एक कुछ हो रहा है। तो इन दोनों ने बात की कि ऐसा कुछ हो सकता है क्या। तो हमारी बातचीत में निकला कि बन सकता है कुछ ऐसा, क्योंकि हिंदी में स्क्रिप्ट, मैं खुद एक स्क्रीन राइटर हूं, तो हिंदी में अच्छी स्क्रीन राइटिंग की किताबों का अभाव है। मतलब अभाव क्या, मैं ये कहूँगा कि लगभग नहीं है। 1-2 किताबें जिसमें सबसे बेहतर मुझे मैंने जब तक पढ़ी थी, उसमें मनोहर श्याम जोशी जी की किताब थी, पटकथा लेखन। और उसके बाद पूरा, चूंकि वो किताब बहुत पुरानी है और उससे उसकी उपयोगिता खत्म नहीं होती, लेकिन काफ़ी फॉर्मेट बदल गए राइटिंग के, और नया कंटेंट, पूरा लैंग्वेज बदल गई है एंटरटेनमेंट की। और हम लोग अलग तरह की कहानियों में भी घुस गए। जो उस समय का सिनेमा था और आज का सिनेमा हम देखेंगे, आगे बढ़े, हम कितना आगे बढ़े। तो वो एक हमने सोचा कि कुछ ऐसा बन सकता है। और उन्होंने कहा कि हम साथ बैठते हैं और डिस्कस करते हैं कि राइटिंग की क्या क्या मेथोडोलॉजी है, कि किस तरह से एक स्क्रिप्ट डेवलप होती है।
तो वो मुझे आइडिया बहुत इंटरेस्टिंग लगा। तो क्या है कि स्क्रिप्ट राइटिंग एक क्राफ्ट है सर, मतलब वो हर बहुत लोग पूछते हैं कि स्क्रिप्ट और कहानी में क्या फ़र्क है। तो वो क्राफ्ट अगर जब तक नहीं आता, जैसे एक डॉक्टर अपने ऑपरेशन के लिए औजार देखता है, जैसे एक इंजीनियर को सीमेंट बजरी या उस मैकेनिकल इंजीनियर को मशीन के बारे में जानना होता है, ऐसे ही एक स्क्रीन राइटर को सिनेमा के क्राफ्ट के बारे में जानना जरूरी होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप बहुत अच्छी कहानी लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी स्क्रिप्ट भी लिख देंगे। हिंदी लेखकों की आम धारणा है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उनकी कोई कदर नहीं होती है और ज़्यादातर लेखक यहाँ से निराश होकर वापस जाते हैं क्योंकि उनकी प्रतिभा को पहचाना नहीं जाता है यहाँ पे। साथ ही अगर कभी उनकी रचनाओं पर काम होता है तो सबसे पहले फिल्म निर्देशक और निर्माता उसकी आत्मा की हत्या कर देते हैं। ये क्या द्वंद्व है? नहीं, ये द्वंद्व, इस द्वंद्व से मैं इसलिए थोड़ा ना इत्तेफाकी रखता हूँ कि आप कहानी लिखिए ना, लेकिन आप स्क्रिप्ट जो है वो डायरेक्टर का माध्यम है, आपको समर्पण करना होता है। इस किताब में अच्छा सा उदाहरण है वो माँ और बेटे का, कि जब एक बच्चा पैदा, राइटर को एक गलतफहमी होती है कि बच्चा मेरा है, वो है आपका बच्चा। आप माँ जैसे होती है, 9 महीने पेट बच्चा रखती है पेट में, और जो ही बच्चा पैदा होता है तो वो बुआ का भी होता है, मासी का भी होता है, दादा का भी होता है। को माँ के पास वो बच्चा पैदा होने के बाद बहुत कम समय के लिए गोद में खेलने आता है, बाकी पूरी फैमिली लेके घूम रही होती है, तो वो सबका बच्चा हो जाता है। और माँ का हमेशा दिल बड़ा होता है, वो 24 घंटे ही नहीं कहती कि नहीं बुआ को गोद में नहीं खेलने दूंगी, उसको नहीं, ये मेरे बच्चे को गिरा देगा, ये कर देगा। नहीं, आपको भरोसा करना होता है, लोगों पे भरोसा करना होता है। एज ए राइटर आप किसी डायरेक्टर के साम पे भरोसा कर रहे हैं तो उस पर भरोसा करिए, क्योंकि वो कद्र नहीं होना, और ये मुझे लगता है कि हम लोगों का अतिवाद है, क्योंकि ये मीडियम एकदम से अलग है और इसको समझने की जरूरत है। इसके प्रति थोड़ा विनम्र और थोड़ा उदार होकर सोचने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बाकी लोग आते हैं वो सब अपनी अपनी फील्ड में सीख के आते हैं। जैसे आप एक लिखना सीख के आए हो, वैसे ही दूसरे लोग अपना टेक्निकल नॉलेज सीख के आते हैं और इसीलिए वो कामयाब। और ये बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं, क्योंकि अंग्रेजी में तो फिर भी इस तरह की पढ़ाई है, अंग्रेजी में बहुत अच्छा कंटेंट अवेलेबल है, लेकिन हमारा लक्ष्य ये था कि हम हिंदी में इस किताब को लेके आए, क्योंकि हमारे पास चॉइस थी। सत्यांशु अंग्रेजी मीडियम के राइटर थे, तो उन्होंने कहा कि हम अगर अपन कंटेंट करते तो हम अंग्रेजी में भी ला सकते हैं। तो मेरा और हमारा सुझाव ये था कि अंग्रेजी में ऑलरेडी बहुत अच्छा लिटरेचर है स्क्रिप्ट राइटिंग पे, हम उन बच्चों के लिए काम करें जो हिंदी मीडियम के हैं और गाँव में दूर दराज रहते हैं। जैसे मैं ऐसे ही गाँव से आया और मुझे स्क्रिप्ट राइटिंग सीखने के लिए बहुत अलग तरह की मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि मेरे पास उस तरह का लिटरेचर और सुविधाएं नहीं थी, तो मुझे वो मेरी समस्या पता थी। तो हमने डिज़ाइन किया कि इसको वर्कशॉप की स्टाइल में लिखेंगे, कि जैसे यूजुअली एक वर्कशॉप होती है कि एक दिन ये काम करें, फिर उसका एक टास्क दे दो आपको, फिर ऐसे करें, फिर ऐसे करें। तो हमको लगा कि हो सकता है क्या। तो बहुत दिनों तक हमारी मातापची चलती रही कि ऐसे करें वो करें। फिर सत्यांशु जब अपनी क्लास में जितने सारे लेक्चर्स और वो करते थे, फिर हम कुछ कंटेंट निकालते थे, उसको संयोजित करते थे, और ऐसे करते करते ये किताब बनी। एक पुरानी कहावत है कि जाके पैर न फटी बिवाई, सो का जाने पीर पर आई। बताने का उद्देश्य ये है इस मुहावरे को कि चूंकि आप स्क्रिप्ट लेखक रहे हैं और आपके पैर फटे हैं स्क्रिप्ट लिखने में, आपको वो पीर मालूम है, आपको वो पीड़ा मालूम है, तो जाहिर सी बात है इस पुस्तक को लिखते हुए उन पीड़ाओं के इलाज की कोशिश की होगी आपने, उसका एक निदान खोजा होगा, मुझे ऐसा लगता है। और शायद इसीलिए ये बहुत व्यवहारिक किताब है। हम अमूमन पटकथा लेखन पर जो अंग्रेजी से उल्था किया जाता है वो बहुत ही सैद्धांतिक किताब हो जाता है। इस किताब की सबसे बड़ी खूबी जो पढ़ते हुए मुझे भी लगी, जो लेखक स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहते हैं उनके लिए ये किस हिसाब से उपयोगी है और दूसरी किताबों से ज़्यादा बेहतर है। हाँ, तो एक तो सबसे बड़ी उपयोगिता तो सर मुझे जो मैं बता रहा हूँ कि हमने वर्कशॉप वाली स्टाइल में लिखी, तो यानी आप हर चैप्टर पढ़ते हुए, हमारी किताब का सत्यांशु अक्सर ये बात कहते हैं कि आप चाहो तो हमारी किताब को 1.5 साल तक पढ़ सकते हो, चाहो तो 1.5 दिन में पढ़ सकते हो, चाहो तो 6 महीने पढ़ सकते हो। कि आप अगर कहानी का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमने अगर आपको उसमें एक डिवाइस दी है कि ये 8 चीज़ें 6 चीज़ें आपकी कहानी में हैं कि नहीं है, तो आप पहली चीज़ आइडेंटिफाई करो, कहानी लिखो, फिर देखो अगर वो नहीं है तो उसको मार्क करो, फिर वो कहानी में वो चीज़ लेके आओ, फिर तीसरी चीज़ आइडेंटिफाई करो, फिर चौथी चीज़ आइडेंटिफाई करो।
तो वो वाला फॉर्मेट हमने ये दिया। हमने लेक्चर की तरह नहीं है, ऐसे नहीं है कि ये कर देना चाहिए वो कर देना चाहिए। एक उदाहरण मिलेगा आपको, एक फिल्म का उदाहरण मिलेगा कि वो सीन कैसे पावरफुल हो गया, उस सीन में छोटी सी बात इतनी थी और वो कितनी बड़ी बात हो गई, है ना। ऐसे ही अगर कैरेक्टर्स पे एक पूरा सबसे बड़ा चैप्टर है कि अगर आप कैरेक्टर्स को साध लेते हैं तो बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम ये होती है ना कि यार हम सोचते बहुत है लेकिन इधर उधर हो जाता है सब। और ये हर राइटर के साथ होता है, एक एक्सपीरियंस्ड राइटर के साथ होता है। अभी SWA के प्रोग्राम में विशाल भारद्वाज कह रहे थे कि जब हमको ये लगता है कि अब तो स्क्रिप्ट लिखना आ गया, उसी वक्त हम हमारी सबसे खराब स्क्रिप्ट लिखते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि किसी को पूरी आ गई है। जैसे मैं कहूं कि मैंने 3 स्क्रिप्ट लिख दी, 4 लिख दी तो मुझे लिखना आ गया। हर स्क्रिप्ट एक नया चैलेंज है, हर सिचुएशन एक नया चैलेंज है, और उस सीन को बनाना और वो वाला फॉर्मेट जो हमने कोशिश की कि एक राइटर क्या दिक्कत आती है कि जब अटक, जैसे सिंपल एक कहानी चलती है, मैं बताऊं कि राइटर्स ब्लॉक आ रहा है। मैं एक्चुअली इसमें बिलीव नहीं करता था। मतलब मैं पर्सनली कि राइटर्स ब्लॉक क्या है। एक मजदूर अगर ये कहे कि आज काम करने की जरूरत, आज काम करने का मन नहीं हो रहा है, मेरा ब्लॉक हो, तो शाम को खाएगा क्या। तो राइटिंग का काम ऐसा नहीं कि एज ए राइटर आपको रोज सुबह उठ के काम करना, अपना काम वैसे ही काम करना है जैसे एक वर्कर काम पे जाता है, जैसे एक आदमी ऑफिस जाता है, एक आदमी पढ़ाने जाता है, एक आदमी पढ़ने जाता है, वैसे ही आपका काम है कि एक दिन में स्क्रिप्ट नहीं बनती। तो वो प्रक्रिया हमने बताई है कि कैसे वो होती है। कि बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे यहाँ बंबई में अक्सर एक कहावत है कि जो आप कहते हैं स्क्रिप्ट कहाँ है, तो आदमी कहता है स्क्रिप्ट यहाँ है। वो यहाँ वाली स्क्रिप्ट कभी काम नहीं आती। तो हमने वो बताने की कोशिश की कि नहीं, आपको अगर कुछ आइडिया रहा लिखना शुरू करो, लिखो लिखो लिखो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस किताब में जो हमने बताई है कि फिल्म राइटिंग इज ऑल अबाउट री राइटिंग। कि आज आपने लिखा है, कल आज वो महान लग रहा है, रात को सोएंगे, सुबह आप खुद अपनी कहानी पढ़ेंगे, अपना ही सीन पढ़ेंगे, आपको वो बहुत खराब सा लगेगा। और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि एक दिन आप संतुष्ट नहीं हो जाएंगे। और वो भी कहा है कि ऐसा नहीं एक दिन आपको संतुष्ट होना पड़ेगा, पर वो पूरी प्रक्रिया, कहने का मतलब है कि आपको क्या दिक्कत आएगी, आप ऑब्स्टेकल्स आएंगे, आपको दिक्कत आएगी, आप उसको सॉल्यूशन देखेंगे, 3 ऑप्शन देके रखेंगे, है ना, आप ये करके रखेंगे, और हो सकता है सुबह आपको सॉल्यूशन, हो सकता है 5 दिन बाद मिल जाए। तीसरी चीज, ये किताब सबसे पहले एज ए राइटर मुझे लगता है कि ये कहती है कि अगर आप आलसी हैं, आप राइटर्स के साथ एक प्रॉब्लम है कि वो आलसी होते हैं कि जब मन होगा तब लिखेंगे, तो स्क्रीन राइटर होना बड़ा टफ काम है। क्योंकि अगर आपने एक स्क्रिप्ट लिख लिया और आप खुश हो गए तो उससे नहीं पार पड़ेगी। आपके पास जो ही खत्म हुई, आप जब तक उसको पिच कर रहे हैं, दूसरी स्क्रिप्ट लिखिए, तीसरी स्क्रिप्ट लिखिए, चौथी स्क्रिप्ट लिखिए। और एक और सबसे वो आइडिया जो है वो सत्यांशु का था, बहुत अच्छा आइडिया, वो जो किताब के लास्ट में हमने वो किया, FAQ दिया, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। जो आप हमेशा एक जो ही मिलते हैं कि यार इसमें और इसमें क्या फर्क होता है, मैं नौकरी छोड़ के आ जाऊं क्या, है ना, मेरे को एक राइटर को पैसा कितना मिलता है, एक राइटर ने स्क्रिप्ट लिख ली तो पिच कैसे करनी होती है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके बहुत सारे सवाल हैं, उन सवालों के जवाब सब लास्ट में। फिर एक लास्ट में हमने और एक ऐड किया स्पेशली कि एज ए स्क्रीन राइटर, ये आइडिया फिर हमारे एडिटर निरुपम का था। तो फिर मैंने सत्यांशु से डिस्कस किया, उसने कहा कि नहीं बहुत अच्छी बात। हमने लास्ट में इस किताब के अंत में 20 हिंदी और 20 अंग्रेजी की ऐसी फिल्मों के नाम लिखे हैं जो फिल्में एज ए राइटर आपको देखनी चाहिए कि वो क्राफ्ट के लिहाज से अलग अलग जॉनर में, कोई थ्रिलर है, कोई पॉलिटिकल है, कोई कॉमेडी है। तो वो हमने वो फिल्में चुनी, वो फिल्में आइडेंटिफाई की कि वो फिल्में क्यों आपको देखनी चाहिए एक राइटर के रूप में। तो वो देखते हुए भी आप सीखते हो। तीसरी चीज हमने बड़ी इंटरेस्टिंगली बताने की कोशिश की कि वो पढ़ोगे आप किताब, वो कि यूजुअली फिल्म देखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक फिल्म की लिखी हुई फिल्म की स्क्रिप्ट जो रिलीज होगी, उसकी स्क्रिप्ट पढ़ना। तो स्क्रिप्ट रीडिंग एक कला है। स्क्रिप्ट रीडिंग आप करोगे तो उस क्राफ्ट में आप जाओगे कि कोई सीन को कैसे लिख के और फिर स्क्रीन पे कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है। तो एज ए राइटर थोड़ा सा काम आपको एडिटर का भी आना चाहिए, थोड़ा सा डायरेक्टर का भी काम आना चाहिए, थोड़ा सा काम DOP का भी आना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा काम म्यूजिक वाले का भी आपकी सेंस होना चाहिए कि ये सीन का माहौल कैसे क्रिएट होगा और इमोशनल हाइट सीन की कहाँ जाके खत्म होगी। तो बहुत छोटी छोटी चीजें, मतलब यही नहीं है ना कि एक कैरेक्टर का नाम लिख दिया और फिर आपने लिख दिया। एक सीन बनते बनते पूरा आपको सीन पूरा अपने आप में एक फिल्म है, एक सीन। तो वो वाली समझ आप डेवलप करें। तो ऐसे तो 300 पेज की किताब है मुझे लगता है, लेकिन वही अगेन मैं कहूंगा ना कि आप 1 साल तक भी पढ़ सकते हैं।
जब आप अपनी स्क्रिप्ट लेके बैठे हैं तो बगल में ये चैप्टर रख के भी बैठ सकते हैं, आप नए स्क्रीन राइटर हैं तो। और अगर आप एक्सपीरियंस्ड स्क्रीन राइटर हैं तो भी, मैं तो खुद कई बार वापस पढ़ता हूँ मेरे चैप्टर की, मैं स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ उसमें क्या हमने जो कह रहे हैं वो अमल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए ये किताब थोड़ी सी मुझे अलग लगती है। और चूंकि मैंने पढ़ी हैं सारी किताबें, तो और इसका जो रिस्पॉन्स आया उससे भी मुझे लगा कि मेरे को बहुत लोग अभी भी पूछते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके बारे में पूछते हैं, बहुत सारे लोग इनबॉक्स में पूछते हैं। और हमको बहुत हम लोगों का सत्यांग कि हम वर्कशॉप करें, कुछ करें, लेकिन वो सब भी क्या टेम्परेरी चीज़ें हैं। मैं एक दिन आपको बताऊंगा, एक भाषण दूंगा, आप भूल जाएंगे। किताब एक ऐसी चीज़ है कि आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, आप जब मन किया उठा के वापस अपनी स्क्रिप्ट को उस पर देखना शुरू कर सकते हैं। तो वो इसकी उपयोगिता है। शुक्रिया, राम कुमार सिंह की बातों को आपने गौर से सुना। हम और भी ऐसे वीडियो ले आएंगे। आपसे आग्रह है कि सिनेमा हॉल को सब्सक्राइब कर लें और बाय मी अ कॉफ़ी लिंक पर जाकर हमारे लिए कॉफ़ी खरीदें। लिंक आगे।